सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि मारूफ इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद और लेक्चर्स की टाइमिंग दुरुस्त नहीं। बुनियादी वजह यह है कि जनाजे के वक्त ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। उनके मुताबिक इस वक्त सबसे बड़ा इशू यह है कि उम्मत मुस्लिमा को खुद पर मुसल्लत करदा जंग से किस तरह निकाला जाए और जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इसराइल जैसे दुश्मन का मुकाबला कैसे किया जाए। लिहाजा इस वक्त हमें डॉक्टर जाकिर नाइक और इनके लेक्चर्स की नहीं बल्कि किसी जदीदियत पसंद मुदब्बिर सियासतदान की ज़रूरत है जो हमारी सोच का जाविया बदल सके और इसे जदीद साइंसी तकाज़ों के मुताबिक ढालने में मदद कर सके। अपनी ताज़ा सियासी तज्ज़िये में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि उलमा इकराम हमारे सरों के ताज और हमारी आखरत का सहारा हैं। हमें जो थोड़ा बहुत दीन की समझ है वो इन्हीं उलमा और मशाइख के वजूद से मुमकिन हुई है। पूरी मुस्लिम दुनिया उलमा का एहतराम करती है। भारत छोड़कर मलेशिया में जा बसने वाले हजरत डॉक्टर जाकिर नाइक का मेरे दिल में इंतहाई एहतराम है। वो कुरान की एक एक आयत को जैसे खोल कर बयान करते हैं, इससे कल्ब व जहन के दरवाजे वाह हो जाते हैं। हकानियत को जैसे वो साबित करते हैं, इसमें उनका शायद ही कोई सानी हो। आज वो वाहिद मुबल्लिग हैं जो ईसाइयों, हिंदुओं और यहूदियों को ऐसा मस्कट जवाब देते हैं कि वो लाजवाब हो जाते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से वो अब तक हजारों लोगों को दायरे इस्लाम में दाखिल कर चुके हैं। मेरे जैसे गुनाहगार तो इनके एहसानात का बदला तक नहीं उतार सकते। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि इन सब मारूजात के बाद मैं डरते डरते ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि ऐसे में जबकि गजा और लेबनान में तबाही फैली हुई है और इसराइल जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुस्लिम ममालिक को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, क्या जाकिर नाइक को पाकिस्तान बुलाकर इन मसाइब से निकलने का कोई हल तलाश किया जा सकता है? अगला सवाल यह है कि अगर आज मुस्लिम उम्मा के जवाल की वजह ईमान की खराबी है तो फिर हमास जैसे मजहब पर सख्ती से कार्बन लोग ही क्यों तबाह हो रहे हैं? हिजबुल्लाह जैसे कट्टर मजहबी सिपाही ही क्यों अजाब में मुब्तला हैं? दरअसल इस वक्त आलम इस्लाम और उम्मा को दीनी नहीं दुनियावी मसला दरपेश है। आज बिल्कुल वही सूरत हाल बनी है जो गुलाम हिंदुस्तान में मुसलमानों की थी। देवबंद, बरेली, अहले हदीस और शिया मकतब फिक्र के बड़े बड़े अकाबिर मिल्लत मौजूद तो थे, मगर मुसलमानों के मसाइल का हल बिला आखिर क्लीन शेव डॉक्टर सर इकबाल और जदीद तालीम याफ्ता मिस्टर जिन्ना ने दिया, जिन्हें हमने बाद में अल्लामा इकबाल और कायदे आजम बना दिया। आज भी हमें किसी जाकिर नाइक की नहीं बल्कि एक ऐसे नए मिस्टर जिन्ना और सर मोहम्मद इकबाल की जरूरत है। आज मुनाजरे की नहीं हमें बल्कि तनाजे का हल बताने वाले की जरूरत है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से मेरा ना कोई मजहबी इख्तिलाफ है, ना मसलकी और ना ही जाती, बल्कि मुझे मौका मिला तो इनसे ईमान और आखिरत के हवाले से कुछ सीखने को अपने लिए सादत समझूंगा। मगर मसला टाइमिंग का है। दरअसल जनाजे के वक्त ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। आज का बड़ा इशू ये है कि उम्मत मुस्लिमा खुद पर नाजिल करदा जंग से कैसे निकले, जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस का मुकाबला कैसे करे। यादश बखैर सर सैयद अहमद खान मुगलिया सल्तनत के जवाल पजीर होने के बावजूद इसकी अजमत रफ्ता की दास्तानें लिख रहे थे। उन्होंने रिवायती उल्मा की सोच से इनहराफ करते हुए मुसलमानों को अंग्रेजी जबान और जदीद उलूम की तालीम दिलाने का मिशन शुरू कर दिया। अगर देवबंद, लखनऊ और बरेली के दबिस्तानों की सुनी जाती तो वो तो जदीद तालीम को जहर कातिल करार दे रहे थे। ये जदीद तालीम ही थी जिसने इकबाल और जिन्ना तैयार किए और फिर इन्हीं ने पाकिस्तान के ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाया। जहां तक दीनी मामलात का ताल्लुक है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती सवाद आजम मुफ्ती मुनीबुर रहमान, हजरत अल्लामा साजिद मीर और मिल्लत जाफरिया के कायद राजा नासिर जैसे बुलंद पाया उलमा इकराम की मौजूदगी में पाकिस्तान के लोगों की मजहब से वाबस्तगी और पैरवी को कोई बड़ा खतरा दरपेश नहीं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि एक तरफ तो हम गजा और बैरूत की करबला सह रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या हम फिर से इस बहस में पड़ जाएं कि नमाज हाथ खोल कर पढ़ना दुरुस्त है या हाथ बांध कर? क्या जाकिर नाइक के मुनाजरों से इन्हीं मुतनाज़ा अमूर को दोबारा से हवा नहीं मिल रही? क्या उम्मत मुस्लिमा को याद नहीं कि सक़्क़ुत बगदाद के वक्त जब हलाकू खान मुसलमानों के सरों से मीनार तामीर कर रहा था तो तब भी हम ऐसे ही मुनाजरों में उलझे हुए थे। तब मुबल्लिगीन अपने अपने अकायद के हक में दलाइल के अंबार लगा रहे थे और मंगोल फौजी उनके
عقائد سے قطع نظر سب مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، تو کیا ہم پھر سے بغداد کی تاریخ دہرانے کے در پہ ہیں؟ کیا ہم لوگ سلطنت عثمانیہ کا زوال بھول گئے؟ کیا ہم پھر انہی تاریخ راہوں کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ کیا ہمیں سقوط ڈھاکہ بھول گیا جب مغربی اور مشرقی پاکستان کے مابین تعصب کی لڑائی ڈالی گئی اور بھارت کو پاکستان توڑنے کا موقع مل گیا؟ کیا یہ وقت مختلف مکاتب فکر میں اتحاد کا ہے، یا یہ ثابت کرنے کا کہ مزار پر جا کر دعا مانگنی جائز ہے یا نہیں، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں؟ سہیل وڑائش کہتے ہیں کہ میرا ذاکر نائک کو مشورہ ہے کہ حضرت اپنی یہ قادر الکلامی کسی اور وقت تک اٹھا رکھیں، آپ اپنے عقائد کی حقانیت بعد میں ثابت کر لیجئے گا، ابھی یہ وقت اتحاد کا ہے۔ ہمیں ایک نئے اقبال اور نئے جناح کی ضرورت ہے، کسی ایسے مولانا حضرت یا ڈاکٹر کی نہیں جو فرقہ وارانہ مسائل پر اتھارٹی ہو۔ ہمیں تو وہ چاہیے جو مغربی دنیا کے مقابل کھڑا ہونے کا طریقہ بتائے، جو ہمارے اتحاد کا ذریعہ بنے، کوئی راستہ نکالے کہ غزہ اور بیروت کی تباہی کیسے روکیں۔ ہمیں ایسا مفکر چاہیے جو یہ بتا سکے کہ ایران محفوظ اور پرامن کیسے رہ سکتا ہے، جو ایسے اقدامات بتائے جن سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ رہ سکے۔ ہمیں ٹیکنالوجی اور سائنس میں اسرائیل اور امریکہ کی مسابقت کا فارمولہ بتانے والا شخص چاہیے۔ مختصر یہ کہ اس وقت مناظر کی نہیں بلکہ مدبر کی ضرورت ہے۔ بحران میں مرد بحران چاہیے ہوتا ہے، ماہر علم الکلام نہیں۔ امت مسلمہ کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اسے ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو جوڑ سکے، جو اتفاقات تلاش کرے اور اختلافات نہ ڈھونڈے۔ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک اس کام کے لیے موزوں ہیں؟ سہیل وڑائش کہتے ہیں کہ ہمیں اس موقع پر کسی ایسے مرد مومن اور زیرک نگاہ کو پاکستان بلانا چاہیے تھا جو ڈاکٹر سر اقبال کی طرح خطبات مدارس دے کر مسلمانوں کو نئی دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کا کوئی حل بتاتا، جو ہمیں گائیڈ کرتا کہ اسرائیل کی ڈیجیٹل جنگ کا مقابلہ کس ٹیکنیک سے کرنا ہے۔ ہمارے مذہبی مقرر کیا جانے اسرائیل کے غیر مرئی مصنوعی ذہانت یونٹ 8200 کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ صبح شام منازعہ کرنے والے مبلغین کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ مصنوعی ذہانت کے پروگرام لونڈر اور گوسپل کس طرح چن چن کر فلسطینیوں اور لبنانی مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر پاکستان بلانا ہے تو مصنوعی ذہانت یا ٹیکنالوجی کے ماہرین کو بلائیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ مذہبی نہیں بلکہ سائنسی ہے جناب۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔